दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको जानकारी दूंगा कि मानसिक सर्जरी रेकी ऊर्जा के द्वारा कैसे की जाती है। विकारात्मक मानसिक ऊर्जा सामान्यतः नकारात्मक विचारों और भावनाओं से गठित होती है। यह जीवन शक्ति के प्रवाह को अवरुद्ध करती है और रोग का कारण होती है। यह सूक्ष्म एवं अशरीर नकारात्मक ऊर्जा व्यक्ति विशेष के साथ में ढेरियों के रूप में भौतिक अंगों व चक्रों या प्रभा मंडल में अपने आप डेरा डाल लेती है। इस विधि के प्रयोग से इसे दूर किया जा सकता है। यह तकनीक शरीर को स्वास्थ्य की समस्या, जीविका एवं आर्थिक समस्याओं, भावनात्मक कठिनाइयों, संबंधों, आसक्तियों, मानसिक समस्याओं तथा आध्यात्मिक समस्याओं आदि किसी भी प्रकार के उपचार के संभव करने में उपयोग में लाई जा सकती है। मानसिक सर्जरी नियमित रेकी सत्र के साथ में संयोजित की जा सकती है। इसमें मानसिक सर्जरी पहले होती है। अगर आप रेकी ग्रैंड मास्टर ले चुके हैं तो आप उपचार सुसंगता से प्रारंभ करते हुए मानसिक सर्जरी करें, फिर नियमित रेकी करें। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर विकास बिहानिया आज आपको बताऊंगा कैसे रोगी की हम मानसिक सर्जरी करते हैं। उसके जीवन के अंदर ढेरों समस्याएं हैं, चाहे शारीरिक है, मानसिक है, उन सब से कैसे निजात मिलती है। आज एक रोगी का उपचार करते हुए, इसकी मानसिक सर्जरी करते हुए उससे किस तरह की पहले जानकारी ली जाए। रोगी से यह जान ले कि यह किस चीज़ का उपचार कराना पसंद करेगा। फिर उससे आंखें बंद करने को कहें, समस्या पर ध्यान केंद्रित करने को कहें। यदि वह समस्या शरीर के किसी अवयव में होती है तो कहाँ पर होती है। यह अक्सर आसान होता है, क्योंकि जब भी वे इस विषय के बारे में सोचते हैं तो रोगी शरीर के उस भाग को पीड़ा, तनाव अनुभव करता है। अगर उसे ऐसे क्षेत्र का चुनाव में कठिनाई होती है तो इसमें कहे कि इस आशय के अनुमान करें और उसका कथन गलत नहीं होगा। उनसे कहें कि वह कल्पना करे कि जिस भाग को उन्होंने समस्या के रूप में चुना है उसे यह देख रहे हैं, और अगर समस्या कोई रूप से है तो वह रूप क्या है। जो आकार दिखाई देता है उस नकारात्मक ऊर्जा का रूप होगा जिसके कारण यह समस्या उत्पन्न हुई है। अगर किसी व्यक्ति को कोई शारीरिक रोग है तो उसके लिए यह जानना आवश्यक है कि शरीर का अंग विशेष अथवा हिस्से को समस्या से ग्रस्त है, उसके चारों ओर फैली नकारात्मक ऊर्जा का स्वरूप क्या है। इसी तरह रंग, भार व ध्वनि के बारे में कल्पना करने के लिए कहे ताकि अवरोध की सही स्थिति स्पष्ट हो सके। ध्यान रहे कि कोई भी अगर ठीक उत्तर है या ज़रूरी नहीं है कि उन्हें यह सब कुछ पता चलता हो। रोगी को स्पष्ट कर दे कि आप अपनी समस्या परमात्मा या दिव्य शक्ति को सौंप रहे हैं। उससे कहें कि उसके आकार ध्यान केंद्रित करें, समस्या के से ध्यान हटा ले, और उसे ये कह दे कि उसका उपचार प्रक्रिया संबंधित कोई सूचना पाने या सीखने, ग्रहण करने अथवा जानने का अधिकार है। प्रक्रिया में हम शुरू करते हैं। पेशेंट को हम बिठा देते हैं कुर्सी के ऊपर। रोगी कुर्सी पर बैठ सकता है अथवा खड़ा रह सकता है। रोगी के पीछे जाएं, दोनों हाथों पर यूसुई मास्टर प्रतीक अंकित करें, फिर 3 बार ताली बजाएं। इस समय मन में 3 बार इसके गुप्त नाम की आवृत्ति करें। यदि प्रक्रिया शक्ति प्रतीक के साथ में करें तो शक्ति प्रतीक को अपने शरीर के सामने नीचे सुरक्षा के लिए स्थापित करें। शक्ति प्रतीक को अपने हृदय साहस चक्र को खोलने के लिए अंकित करें।
अपने हाथ की उंगलियों को खींचते हुए काल्पनिक उंगलियां का विस्तार दें और कल्पना करें कि आप उन्हें हवा में 6 से 8 इंच तक बाहर खींच चुके हैं। जैसे आप उंगलियों को बाहर की ओर खींचें, बंद होठों से अपने सांस को बाहर करें। इस तरह आप प्रवाह की ध्वनि सुन सकते हैं। यह प्रक्रिया 3 बार दोहराई जाए। अब अपनी बढ़ी हुई काल्पनिक उंगलियों के माध्यम से उसके सर के थपकी दें और कल्पना करें कि आपने उन्हें वास्तव में अनुभव किया। शक्ति प्रतीक को उंगलियों के सिरों पर अंकित करें। ऐसे दोनों हाथों पर करें। अपने हाथों से चारों ओर घुमाएं। कल्पना करें कि आप फैली हुई काल्पनिक उंगलियों से उसकी स्थिति शक्ति का अनुभव कर रहे हैं। मन के अथवा बोलकर प्रार्थना करें कि अपने रेकी देवताओं अथवा इष्ट स्मरण करते हुए निवेदन करें कि ये सारा उपचार ईश्वरीय ज्ञान की देन है और आपके माध्यम से उन शक्तियों के द्वारा उपचार संभव है। उसे कहें कि यह उपचार दिव्य प्रेम और ज्ञान की कल्पना स्वरूप संभव है, अतः सर्वोत्तम है। इसके लिए बता दें। शक्ति प्रतीक को अवरोध के स्थान पर अंकित करें। एक शक्तिशाली स्थिति में खड़े हो जाए। संपूर्ण स्थिति में प्रयोग करते हुए कल्पना करें कि आप अपनी फैली हुई काल्पनिक उंगलियों के द्वारा समाहित रेकी ऊर्जा, नकारात्मक ऊर्जा को निकालकर पीछे फेंक रहे हैं, ईश्वर की ओर भेज रहे हैं। यह प्रक्रिया आपको भौतिक, मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक अभिरुचि पर निर्भर करती है कि आपका वास्तविक नकारात्मक स्वरूप को देखने में सक्षम हो सकते हैं। इसके परिचित नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकलते हुए देख सकते हैं। अंतरात्मा के बोध का उपयोग करें। अपने स्वयं की दिशा पर ध्यान दें। नकारात्मक ऊर्जा को बाहर खींचते समय अपने आंशिक होठों को रास्ते से बाहर आते हुए सांस को आवाज़ आती है। यह आवाज़ सुनी जा सकती है जब आप नकारात्मक ऊर्जा को ईश्वर की ओर समर्पित करते हैं। लंबी सांस लें और इस प्रकार से काल्पनिक उंगलियों के द्वारा अपने हाथों से भी सांस लें, फेफड़ों से नहीं। नकारात्मक ऊर्जा को आप भीतर प्रवेश से रोक सकेंगे। कई मिनट तक नकारात्मक ऊर्जा को निकाल बाहर करें। प्रक्रिया ऐसी करते हुए अनुभव करें कि यह क्षेत्र में कैसा अनुभव हो रहा है। अर्थ आप प्रगति की ओर हैं। दूसरे कोणों में भी, दिशाओं में भी, चारों दिशाओं में, यानी कि जहाँ पर आप रोगी के पीछे खड़े हैं तो आप भर कर ढेरों नकारात्मक एनर्जी को बाहर फेंक रहे हैं। तो दोस्तों, ये प्रक्रिया रेकी ग्रैंड मास्टर ही कर सकता है, क्योंकि उसके पास में मास्टर सिंबल, कई तरह का ये दिव्य ज्ञान होता है। उपयुक्त शरीर के सभी अंगों, हाथों का प्रयोग करते हुए मानक रेकी चिकित्सा जारी रखें। उपयुक्त सावधानियों के अतिरिक्त यहाँ पर प्रभावकारी सुरक्षा विधिवत मानसिक सर्जरी के लिए कुछ निश्चित प्रतीकों का इस्तेमाल किया जाता है। अंतःकरण, वेल, भाला, त्रिशूल, जाल चक्रा, क्राइस्ट लाइट। यह कल्पना भी की जाती है कि क्राइस्ट लाइट प्रतीक सहस्त्र चक्र पर पड़ा है। दिव्य प्रकाश से प्रवाह, मानसिक सर्जरी करते हुए दिव्य प्रकाश का प्रवाह क्रॉस भुजाएं से चिकित्सक की ओर से नकारात्मक ऊर्जा को वापस त्रियादक क्रॉस भुजाएं की जाती है, जिससे कि आपका डिस्कनेक्ट हो सके पेशेंट से। और उसके बाद में मानसिक सर्जरी के दौरान फैली हुई काल्पनिक उंगलियों को अंदर की तरफ बंद करना होता है। अंतःकरण प्रतीक होन्सो, जेन्सो, नैन तथा सेहेकी तथा शल्य क्रिया में शरीर के हिस्सों पर लगाना होता है। अंतःकरण सुरक्षा प्रतीक के रूप में चिकित्सक सहस्त्र चक्र, हृदय तथा विस्थापित रेकी उंगलियों से लगाना होता है और आखिर में उसे सील कर दिया जाता है जिस पेशेंट का हम उपचार कर रहे हैं। जब सील कर दिया जाता है तो उसके
शरीर के अंदर से वो नकारात्मक ऊर्जाएं निकल जाती है। दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल रेकी पावर आयुर्वेदा आप देखते हैं, कैसा लगे ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया दें, अपने दोस्तों मित्रों को भी जानकारी दें। धन्यवाद। जय हिंद।